प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेडी इन फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है सबसे पहले शुरुआत, यानी कि हमारा इंग्लिश जब शुरुआत होता है तो एक सेंटेंस से होता है। और एक सेंटेंस आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, यानी कि वाक्य क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहां समझेंगे अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंटेंस क्या होता है। यह ग्रुप होता है वर्ड का, यानी समूह होता है, ग्रुप होता है वर्ड का। वर्ड का समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। अर्थात हम उसको ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड हो हम उसके समूह को सेंटेंस बोल देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई समूह है वर्ड का और उसे हमको कंप्लीटली कुछ उसका सेंस निकलता हो तभी हम उसको सेंटेंस बोलेंगे, अन्यथा उसका सेंटेंस का कोई अर्थ ना निकले तो हम फिर उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं कि जैसे एक उजला घोड़ा नदी के किनारे घास चर रहा है। क्या है इसका जो सेंटेंस का मतलब है, सेंस है, वो आपको निकल रहा है कि एक उजला घोड़ा जो है नदी पे घास चर रहा है। अगर हम इसको अगर ऐसे लिखें कि घास नदी उजला है चर किनारे एक रहा घोड़ा। अगर हम इसको ऐसे लिखें घास नदी घर किनारे एक रहा है, अगर इसको हम इसी को इधर उधर कर दिए तो हमारा इसका कोई कंप्लीटली सेंस नहीं निकल रहा है। यानी कि सेंटेंस का मतलब होना चाहिए कि अगर हम कोई वर्ड जब लिखते हैं और उस वर्ड का सेंस निकलना चाहिए, वर्ड का जो समूह होता है और उस ग्रुप का हमको कंप्लीटली जब सेंस निकलता है हम उसी को सेंटेंस बोलेंगे। उसके बाद हमारा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार। अगर हम सेंटेंस के प्रकार को समझेंगे तो सेंटेंस के प्रकार दो होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, यानी कि उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि अगर सब्जेक्ट क्या होता है तो अ ग्रुप ऑफ अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि अगर वाक्य में अगर हम किसके बारे में कहते हैं तो वो हमारा शब्द हो जाता है। जिस वाक्य में अगर किसी शब्द के बारे में हम कहेंगे वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। एक चीज ये हो जाता है कि अगर हमको पता करना है कि मेरे वाक्य में जो है कौन सा सब्जेक्ट है, तो एक चीज आपको प्रश्न को इसको नोट में लिखा हूं मैं कि आप सेंटेंस में कौन या किसने लगाकर जब प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य का सब्जेक्ट पता चलेगा। उसके बाद एक कुछ सेंटेंसेज है, इस सेंटेंस के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे ये सब्जेक्ट इसमें हम पहचानेंगे। सबसे पहले इसमें अगर हम लोग इसको पढ़ने के पहले कौन या किसने लगाकर हम प्रश्न करेंगे। सबसे पहले मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, तो आवाज आपको आएगा कि मैं, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो गया सब्जेक्ट। राम ने रावण को मारा, तो इसमें अगर आप प्रश्न करेंगे को किसने रावण को मारा तो आपका आंसर आएगा राम ने, तो यहां हो जाएगा ये सब्जेक्ट। मेरे भाई गांव में रहता है, तो कौन गांव में रहता है, तो मेरे भाई। उस तरह से मेरे एक दोस्त अंग्रेजी सीख रहा है, कौन अंग्रेजी सीख रहा है भाई, तो मेरे दोस्त, मेरा एक दोस्त, ये सब्जेक्ट हो गया। मेरे स्कूल के सभी लड़के और लड़कियां अंग्रेजी बोलते हैं, कौन अंग्रेजी बोलते हैं, तो मेरे स्कूल के सभी लड़के और लड़कियां, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रीडिकेट, यानी कि प्रीडिकेट क्या होता है, तो आप यहां देखेंगे द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस आफ्टर सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट, यानी कि हमारे जो भी वाक्य होंगे सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी वर्ड होते हैं
ओनली सब्जेक्ट को छोड़ के जितने वर्ड होते हैं वो हमारा क्या हो जाते हैं, वो हमारा हो जाते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं, और मैं को छोड़ के जितने भी अपने पिताजी के साथ रहता हूँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। मेरा भाई, तो इसको छोड़ के क्या है, सब्जेक्ट है, पटना जाने वाला है, ये हो गया प्रेडिकेट। मेरी छोटी बहन, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। देन एक डॉक्टर बनना चाहती है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। उसके बाद प्रेडिकेट का हमारा ये है फर्स्ट वर्ब, यानी पार्ट 1 वर्ब, यानी वर्ब जो होता है अ वर्ड दैट शो एक्शन, स्टेट और पोजीशन, यानी कि कार्य, कर्म और अधिकार का जब बोध होता है वो हो जाता है हमारा क्या, वर्ब। यानी कि जैसे प्ले, रन, राइट, ये क्या हो गया, ये एक्शन वर्ब हो गया। देन हमारा इज, एम, आर, वाज, वर क्या हो गया, हमारा ये स्टेट हो गया। देन हैज, हैव क्या हो गया, पोजीशन हो गया, यानी कि अधिकार हो गया। तो उसके बाद है ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रेडिकेट का हमारा दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, अ वर्ड ऑन विच सम एक्शन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जिस शब्द के ऊपर क्रिया का संपादन होता है वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि इसमें क्या हो गया, हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट खाते हैं, खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्या खाते हैं, क्या खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो क्या हो गया, इस पे हम लोग का क्रिया का संपादन हो गया, यानी कि जो रोटी हो गया ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्या हो गया, खेलना, क्रिया हो गया। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हो गया, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, खेलना, एक क्रिया का संपादन हो गया क्रिकेट, और इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। मेरा दोस्त मोहन को जानता है, जानना क्या हो गया, क्रिया हो गया। किसको जानता है भाई, तो मोहन को जानता है, मोहन को जानता है तो मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।